अगले राउंड की बात कर लेते हैं, जहां पर हम चलेंगे हिसार लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों का जिक्र करने के लिए। यहां पर किस तरह का एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल में किसे बढ़त किसे नुकसान दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल क्या इशारा कर, बीजेपी को देखिए 3 से 4 सीटें हिसार लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को यहां पर बढ़त है, 5 से 6 सीटें इस इलाके में कांग्रेस निकालती दिख रही है। यहां पर भी अगर इनेलो बीएसपी गठबंधन को देखें, कोई सीट उनके हाथ नहीं लग रही। जेजेपी एएसपी क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन, लेकिन वो भी उनके हाथ भी खाली है। आम आदमी पार्टी शून्य है और अदर्स के खाते में भी यहां कोई भी सीट जाती नहीं दिखाई दे रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों का जिक्र हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज की बात भी करेंगे। वोटिंग परसेंटेज की बात अगर करते हैं तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। महज 2 से 3% का फर्क यहां पर वोटिंग परसेंटेज में दिखाई दे रहा। अब ये ऐसे कांटे की टक्कर कैसे हुई, क्या यहां पर ऐसा फैक्टर रहा कि वोटिंग परसेंटेज लोगों ने लगभग बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा ही वोट किया है, एक आंकड़े को लगभग बराबर लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिल रही। वोटिंग परसेंटेज देखिए 43.50% बीजेपी को वोट पड़े हैं, तो कांग्रेस को 41.94% वोट पड़े हैं। सीटें 5 से 6 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की बात करेंगे तो 4.01%, जेजेपी और एएसपी को 1.84%, आम आदमी पार्टी को 4.75%। अदर्स के खाते की बात करें तो यहां पर 3.96% लोगों ने अदर्स के खाते में वोट किया है। हमेश आपके पास आ रहे हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज लेवल हो रहा है, लगभग बराबर हो रहा है। ये क्या वजह है? हालांकि कांग्रेस एज है, कांग्रेस ऊपर है। देखिए, कांग्रेस ऊपर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो बराबरी की स्थिति दिख रही है, दरअसल 2 खास विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि बराबरी की स्थिति तक पहुंचता हुआ नजर आएगा, जहां पर 1 लाख से ज्यादा जो है 1,10,000 के करीब जाट वोटर्स की संख्या है। पहला नारनौल विधानसभा क्षेत्र, दूसरा उकलाना आरक्षित सीट, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा जाट वोटर्स की संख्या, और यहाँ जो है मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज उठता हुआ कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर समझने की कोशिश की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में कमजोर नहीं है, और जो सीटें यहाँ पर निकाल रही है वो भी कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भीतरघात किया है। भीतरघात का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। जो जिक्र में एग्जिट पोल की शुरुआत में कर रहा था कि काफी सारी सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धन्यवाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, खासकर टिकटार्थियों का करना चाहिए जो टिकट की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने विधायक को वो दोबारा से सिटिंग एमएलए का एडवांटेज नहीं लेना देना चाहते। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में वो हार जाएं। तो यहाँ पर ये जो फायदा है, नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। जिक्र में यहाँ पर सबसे पहले बरवाला विधानसभा सीट का कर देता हूँ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी को हराने में अपना पूरा दमखम लगाए हुए थे। वोटों का बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग जो है बरवाला विधानसभा सीट पर देखने को मिली, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिला, रणबीर गंगवा को मिला। हो सकता है कि चुनाव परिणाम उन्हीं के समर्थन में आएगा। सीट बार भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी मेन जो सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल दिखा रहा है, परसेंटेज जो है उस पर हम फोकस करें तो हमारा वक्त थोड़ा सा 10 लोकसभा सीटों को हम कवर कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। देवेंद्र, बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, वोटिंग परसेंटेज लेवल है, और यहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ते दिखाई दे रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, और कांग्रेस को कम, लेकिन कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल रही है। देखिए पंकज, इसकी वजह 2% वोट कांग्रेस को कम है, लेकिन सीटें ज्यादा आ रही हैं क्योंकि सरकार सीटों से बनी, विधायक ज्यादा जिस पार्टी के जीतेंगे सरकार उनकी बनेगी, बहुमत उनको मिलेगा। फिर भी हिसार में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। पहले बीजेपी का सांसद था, इस बार जो चुनाव हुआ कांग्रेस का सांसद जेपी बन गए हैं, तो कांग्रेस बीजेपी की कांटे की टक्कर है, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा आना फायदे की बात इसलिए कि सरकार विधायकों से बनेगी। जी वीरेंद्र जी, थोड़ा सा कांग्रेस के लिहाज से देखें कि बीजेपी का दबदबा भी है, ऐसा नहीं है, उसे नकारा नहीं जा सकता। यूं ही अब नहीं कह सकते कि सीटें कम आ रही हैं या कांग्रेस और ज्यादा बेहतर कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस और बेहतर हो सकती थी। देखिए, कांग्रेस के अंदर ये देखिए, जो कांग्रेस की फूट आ जाती है उसका प्रभाव तो रहते ही रहता है। देखिए, कांग्रेस ने नए प्रयोग भी किए हैं। हालांकि देखिए, भव्य बिश्नोई के खिलाफ जो है चंद्र प्रकाश जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं,
उनको मैदान में उतारा है और बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहाँ सीट भव्य विष्णु की फंसी हुई है, तो इसलिए कांग्रेस ने नए प्रयोग किए हैं, उसमें कुछ सफलता भी मिली है। और देखिए हासिल हो, हिसार हो, ये पंजाबी बहुल्य भी हैं, तो इसका वहाँ भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो फतेहाबाद के अंदर भी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। तो इसके लिए कुल मिला के ये माना जाएगा कि हिसार के अंदर भी दोनों दलों में टक्कर है, लेकिन जो है निर्दलीय हिसार से जो है सवित्री जिंदल के भी हम चर्चा करना आवश्यक होगा। और अगर वहाँ सवित्री जिंदल चुनाव जीतती है तो वो दूसरी निर्दलीय विधायक होंगी ओम प्रकाश महाजन के बाद, जो वहाँ से निर्दलीय विधायक चुनी जाएंगी।